आप कहीं भी आप देखेंगे तो अगर एक एक इसमें नियम बताता 72 का नियम, 72 का नियम मतलब को 6% सालाना भी अगर देखते हैं तो 12×6 = 72। ठीक है, तो आपका 12 साल में 1 लाख का 2 लाख होता है। शायद मेरी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। 7%, 8%, 9% तो शायद मिलता नहीं है। तो 9% होगा तो भी 8 साल लगेगा, 8% रहेगा तो 9 वर्ष लगेगा, 7% में 10 साल 3 महीने, और 6% भी अगर आप लेते हैं तो कितना, 12 साल में हमारा 2 गुना हो रहा है। और आप ओरिजिनल बिजनेस में जो भी फंड लगाएंगे, आपने खरीदा 1,000 में, कोई खरीदा होगा, कोई 1500 में खरीदा होगा, अभी लेते हैं, अभी तो बहुत अच्छा टाइम है बाइंग करने का। 1 लाख का आप फंड लेते हैं और 1 लाख का 2 लाख ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की एक 1.07 के रेट से अगर आप सेल आउट करते हैं अपने टोकन को, तो भी मुश्किल से 12-13 महीने में, मुश्किल से 13 महीने में डबल हो जाता है। इससे कम में अगर कहीं हो जा रहा हो तो बताइए, वो भी सेफ जोन में, पैसा सुरक्षित है, लिक्विडिटी हम देख पा रहे हैं, स्कैम प्रोजेक्ट पे नहीं है। ऑनर आप सभी हैं, 24,52,000 होल्डर आप सब ऑनर हैं। पूरा कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आपको चाहे पे में अपना फंड डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी में आप चेक करिए, LIC या इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, कितने साल में दुगना होता है। ठीक है, ठीक, 2 गुना। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे लिख के से चेक करेंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, LIC का भी सेम परसेंट निकालेगा, 2 गुना का, वही 72 का नियम अगर बताएंगे तो 12 साल है। और 7 से वो तुमने कहा था 10 साल 3 महीने लगता है। ठीक है, आप कहीं प्रॉपर्टी क्षेत्र पे जाते हैं ना, यानी कि अगर मैं एक जमीन लेके छोड़ देता हूँ, जमीन लेकर के छोड़ दूं, उसमें अपना फंड डाल दूं, लाख 2 लाख 10 लाख रुपया जितना भी आपका डालते हैं, तो जमीन में कितने साल में, ये आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे ना, कितने साल में, ठीक है, 2 गुना हो सकता है मेरा फंड, है ना। 2 साल में, अरे यार, कितने साल में 2 गुना होगा, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, 2 गुना होगा। आपको ऐसे लिख करके चेक करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी क्षेत्र में भी आप देखिए, अगर 8% का रिटर्न अगर हम बात करते हैं तो भी 9 वर्ष दे रहा है, 10% में 7 साल 2 वर्ष लग जाते हैं, और आपका 12% में भी 6 साल लग रहे हैं, 15% में 4 साल 8 महीने। हम कम से कम अगर 15% का रिटर्न ले लें तो भी 4 साल 8 महीने लग रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप अपने गूगल पे जा करके ChatGPT पे खुद चेक करिएगा। तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए, प्रॉपर्टी का क्षेत्र ले लीजिए, बैंकिंग में ले लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 से 2 साल में हमको हमारा फंड सुरक्षित होने के बाद हमको पैसा 2 गुना करके दे दे। अगर मैं गोल्ड खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है, गोल्ड खरीद के रख लेता हूँ तो गोल्ड में कितने साल, है ना, कितने साल में 2 गुना हो जाएगा। ठीक, 2 गुना हो जाता है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी टाइप करो, मतलब वो समझ जाता है कि आपको क्या देखना चाहते हो। आप यहाँ पे 72 का नियम वही है, अगर 6% तो 12 साल, 8% 9 साल, 10% 7 साल, 12% में वो 6 साल। समझ पा रहे हैं। आप इतना चेक करने के बाद शायद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको सिंपल से ले जा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, आप जो ट्रेजरी फंड है हमारा, उससे जो हमारा टोटल सप्लाई है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट प्राइस कितना निकल के आया, 1.07। 1.07। अब मैं यहाँ पे अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है हमारा, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग। अभी करंट प्राइस हमारा लगभग लगभग, एक सेकंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो करंट प्राइस हमारा चल रहा है 3.09। तो 3.09 में अगर मैं अभी यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, आप अभी कम से कम की बात करता हूँ, 1 लाख का हमने फंड लिया सर। ठीक है, 1 लाख का फंड आप लेते हैं 3.09 के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम अभी बात करते हैं डॉलर, तो आप देख सकते हैं कि 99 प्लस पे चला गया है। तो हम आगे, अगर हम सीधे सीधे 100 के हिसाब से भी निकालते हैं सर, ठीक, तो 323 टोकन आ जा रहे हैं। 323 टोकन, किसी को 98 में यहाँ वहां से कहीं अगर मिल जाता है तो 98 अगर मिल जाएगा
तो 330 टोकन आएगा ना, 6 7, हम 330 ही मान के चलते हैं। 330 टोकन आपने लिया और आपने क्या किया, स्टेक मार दिया कहाँ, यहाँ पे जाते हैं हम ऑटो कैलकुलेटर पे, और 330 टोकन को 1 साल के लिए आपने एफडी किया, यानी फिक्स कर दिया इसमें, तो यहाँ पे 1703 टोकन हो जाते हैं। हेलो, 1703 टोकन। अब 1703 टोकन को मैं बोला ना 1 साल से लगभग 12 से 13 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। 1703 टोकन लिया था आपने, 3.09 से लिया था, और आपने सेल आउट किया 1.07। हेलो, ठीक है, 1.07 से आपने सेल आउट किया। ठीक, हम 98 ही ले लेते हैं अभी। तो कितना हो गया सर, 1,78,576। समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसमें मैं 2 महीने और बढ़ा दूं तो 14 महीने से ज्यादा, 14 से 15 महीने मान लेते हैं राउंड फिगर। 14 से 15 महीने में हमारा जो फंड है वो डबल हो जा रहा है, 1.07 के उसमें से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं, हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं तो भी हमें लगभग 4 से 5, तो मतलब 6 साल से पहले तो कोई नहीं, गोल्ड में हो सकता है, या जमीन में हो सकता है कि 3 से 4 साल में भी हो जाता है, कहीं वो प्रॉपर्टी के ऊपर पे है। पर अगर गूगल कहीं ना कहीं से वो तो पूरा सर्च करके बता देता है आपको। आप एक सेक्टर आपको मिला है ओरिजिन एल्जिनस का, वहां पे आप अपना फंड 1 लाख रुपए का रखते हैं। आपने खरीदा है 400 में, 4 डॉलर में लिया, 5 में लिया, 10 में लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप जब सेल आउट करते हैं, लास्ट इसका प्राइस जा रहा है 1.07, उससे अगर आप सेल आउट करते हैं तो भी अगर मुझे 15 महीने के अंदर मेरा फंड डबल हो जा रहा है, इतना सुरक्षित जोन में लिक्विडिटी आप चेक करेंगे। आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल से, क्या और अच्छा है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जहां तक मैं सीनियर से सीख पाया हूँ, कि आप सीधा चले जाइए डेस्क टूल्स में जाइए, ठीक है, और डेस्क टूल्स में जा करके देखिए, यहाँ पे जिस भी प्रोजेक्ट को आपको लगता है, सबसे पहले आप लिखिए, इसको चेक करना पहले समझ जाइए। पहले इसमें मैं बीटीसी का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बीटीसी कई अलग अलग उसमें है, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन में। हम यूएसडी से लेते हैं इसमें बिटकॉइन का, यूनिटी पेयर से। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लगभग अभी यहाँ पे लिक्विडिटी कितना है, 2.04 मिलियन डॉलर पे है। मार्केट कैप इसका कितना है, 1.55 बिलियन डॉलर का है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं, और इसका कितना हो रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई, 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। होल्डर इनका देख सकते हैं कि लगभग 50,000 के अंदर का है। समझ पा रहे हैं, लिक्विडिटी लॉक दिख रहा है। तो अभी हम सर्कुलेटिंग सप्लाई, यहाँ पे पंपिंग डंपिंग में टोकन नहीं, इसलिए 100% सप्लाई हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे टोटल सप्लाई कितना हो रहा है 24 घंटे का, इसका वैल्यूम कितना है, यही सब चेक करना है। तो लिक्विडिटी कितना है सर बिटकॉइन का, 2.04 मिलियन डॉलर। अब यहीं पे आप इथेरियम का चेक कर लीजिए, ठीक है, ईटीएच करके लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखिएगा किससे निकालना है, हम यूएसडी पेयर से निकालते हैं, ठीक, क्योंकि हमने उसका है, बीएनबी से है, यूएसडी से है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यूएसडी का ही निकालते हैं, ठीक है। हाँ, यही दिख रहा है मेरे को, यूएसडी, ठीक। तो हम यहाँ पे जब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आप लिक्विडिटी देखिए कि कितना है, 21.54 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी है, लॉक है। 200 मिलियन का इनका, बिलियन का मार्केट, 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए कि जहां पे हम 21.54 लिक्विडिटी है मिलियन डॉलर की, ठीक है, वहीं पे मैं एलजीएनएस को भी चेक करता हूँ। तो जब आप एलजीएनएस आज के डेट में इतना उतार चढ़ाव हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, बार बार लोग कहीं ना कहीं यहाँ से फंड निकाल करके और अदर अदर प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। तो आप इसको चेक करिए, यहाँ पे देखिए एनओबी का भी आपको दिख रहा है और आपको पॉलीगॉन का भी दिख रहा है। तभी हम फिलहाल पॉलीगॉन का ही चेक कर रहे हैं नेटवर्क से। और यहाँ पे कितना है, 325.28 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है, लॉक है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 8.41 बिलियन
डॉलर का मार्केट कैप है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप चेक करिए 100% की है। और क्या, जब यहाँ पे एक टोकन भी अगर वहाँ पे भी आप आईपीएफ का यहाँ पे वो भी चेक कर लीजिएगा, तो आप देखिए कितना है सर सर्कुलेटिंग सप्लाई, 2.11%। बाकी कहाँ गए भाई? अभी हम इथेरियम हमने चेक किया 100% सप्लाई, बिटकॉइन चेक किया 100% सपोर्टिंग सप्लाई, और साथ में हमने एलजीएस को भी चेक किया, वहां भी 100% सप्लाई। यहाँ पे सर्कुलेटिंग सभी जो टोकन बन रहे हैं, ठीक है, वो सप्लाई कहाँ हुआ? 2.11% का यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है। होल्डर आप जिनके देख सकते हैं, लिक्विडिटी आप चेक कर सकते हैं इनका कितना है। तो भैया कहीं से कहीं तक का वो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुकाबला आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब मुकाबला हम कर ही नहीं सकता। 8.80 आप इनका लिक्विडिटी और मार्केट कैप सब चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा था कि हमारा फंड अगर हमारा 12 से 13 महीने में, हम राउंड फिर 15 महीने, 15 महीने बहुत ज्यादा हो जा रहा है, वहाँ 15 महीने के अंदर में हमारा जो है फंड जो है डबल हो जा रहा है। 100% सप्लाई के साथ में लिक्विडिटी हम सबसे ज्यादा अभी लेके बैठे हुए हैं, मार्केट कैप से ज्यादा लेकर के बैठे हैं। इसके बाद भी माइंड में डाउट है। हेलो, शायद फोन आ गया होगा, मेरी आवाज नहीं आई होगी। यानी कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा मार्केट कैप, 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई, साथ ही साथ हम यहाँ पे जब क्या बोलते हैं, पोल बैलेंस वो भी जीरो, हिडन ऑर्डर कोई नहीं, खुद स्वयं के पूरे पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। इसके बाद हम लेकर के डर रहे हैं। तो माय डियर, इसको थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ चेक करना मैं बता सकता हूँ कि आप चेक करें और अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। जब आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो 100% है कि जब आप किसी को बात बताएंगे या कोई आपको बताता है तो बोलते भाई बैठो, उसको बताए बैठाओ, उसको पानी भी पिलाओ, और आप उसको बोलो कि सर आप बहुत अनुभवी लीडर हैं, आप मुझे खाली ये चेक करके बताओ कि आपका लिक्विडिटी, आपका मार्केट कैप, आपका यहाँ पे जो ऑनर है, जो क्रिएटर है, उनके पास कितना पूल है, आप जो टोकन बना रहे हैं उसकी सप्लाई कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसको आप खुद चेक करिए ना सर। आप यहाँ पे तो हमारा प्राइस, करंट प्राइस हम कैसे निकालते हैं वो भी आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूल डाई और पूल एलजीएस कितना है आपका। हेलो, तो करंट प्राइस कैसे हम निकालते हैं? तो आपका यहाँ पे लिखिए सर पूल डाई, और पूल डाई एलजीएस कितना है, तो पूल डाई हमारा है 162.57 तक। ओके सर, मिलियन डॉलर का ही हमारे पास में कितना है, पूल डाई है। और पूल एलजीएस कितना है? एलजीएस हमारे पास में है 52.70 का। ओके, आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें सर। ठीक, तो आपका करंट प्राइस आपको, यानी रेट कितना नीचे जा सकता है वो, और हमारा प्राइस, करंट प्राइस कैसे निकालते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ कितना है, 162.57, 162.57, ओके, डिवाइड बाई कितना, 52.70, सिंपल। अभी कितना आ गया, 3.08 हमारा जो है करंट प्राइस आ रहा है। ठीक, तो लगभग आप यहाँ से हो तो थोड़ा बहुत तो रहता है। अभी आप करंट प्राइस चेक करें वहां से जाकर कितना है सर, तो ये आया 3 पॉइंट, ये हमारा करंट प्राइस आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3.08 आया। ठीक, तो आप प्राइस कितना जा सकता है ये भी आपने देख लिया, और हम करंट प्राइस कहाँ से निकालेंगे ये भी आपने देख लिया। स्कैम को कैसे पहचानते हैं वो भी चेक कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा सर कहाँ, गूगल पे, और हम गूगल पे जा करके डायरेक्टली निकालते हैं क्या सर, कि भैया हम किस प्रोजेक्ट पे हैं। क्योंकि एक प्रोजेक्ट आप जहाँ पे हैं, ओरिजिनल डिटेल्स 7 मार्च 2024 लॉन्चिंग डेट। ठीक है, पेयरिंग की बात करते हैं तो डाई के साथ पेयर, इसका जो मेन टोकन है वो है एल्जिनस टोकन, इसकी जो कम्युनिटी है वो है डाउ कम्युनिटी, इसके जो कॉन्टेक्ट एड्रेस पर बात करते हैं 137 स्मार्ट कॉन्टेक्ट के साथ में है, अभी 50+ डिप्लॉय हो चुके हैं।
तो भैया इतना शानदार प्रोजेक्ट पे है और आप अभी भी डर रहे हो सर। अब यहाँ पे आप चाहिए गूगल पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए, जैसे कई बोलते हैं सर आप रजिस्टर्ड कहाँ पे है, ठीक है कॉइन मार्केट में है कि नहीं, आप कॉइन मार्केट डालिएगा और जो पहला आइकॉन आएगा ये इंटरफेस, इसको आप टच करते हैं। तो जिस तरह से हम बात करते हैं भाई साहब, आपका जैसे कोई गाना फेमस होता है, कोई वीडियो फेमस होता है, तो बोलते हैं ना ट्रेंडिंग में चल रहा है सॉन्ग ना, तो आपको यहाँ पे जैसे ये ट्रेंडिंग को आप टच करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, ठीक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इथेरियम भी इतना पुराना टोकन है, और आपका बिटकॉइन है, कहीं एक नंबर से लेकर के 13 नंबर तक, 14वें नंबर में आज हमें यानी 14th नंबर पे आपको एलजीएस दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको टच करेंगे एलजीएस को, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने वहां पे निकाला था 3.08, अभी यहाँ पे क्या बता रहा है 3.09, तो थोड़ा 19-20 का वो लग रहा है, लेकिन करंट प्राइस हमारा लगभग यहीं से निकलता है। ठीक। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर को, ऊपर आप देखिए अबाउट सेशन आ रहा होगा, पोर्टफोलियो के बगल में अबाउट लिखा है, तो अबाउट पे जैसे ही आप टच करते हैं, तो भैया ओरिजिन कौन सा प्रोजेक्ट है, ये डेफी 3.0 प्रोटोकॉल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑफिशियल लिंक में, आप जाते हैं, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर लिखा हुआ है, आप इस व्हाइट पेपर को टच करिए। जैसे इस व्हाइट पेपर को टच करते हैं तो इसका पूरा रोड मैप इसको पॉइंट कहा जाता है यहाँ से, और आप यहाँ जाते हैं ओपन इन चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे इसको लिखिए, एक कमांड लिख के इंग्लिश में है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक, साधारण, ठीक, बोलचाल की भाषा, ठीक है, हिंदी में फुल डिटेल, ठीक है सर। तो मैं फुल डिटेल क्यों लिखता हूँ, तो भाई आपको फुल डिटेल के साथ, ओके। अब इसको आप पढ़िएगा पूरे व्हाइट पेपर को, ये व्हाइट पेपर में ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्यों आया है, इसका विजन क्या है, ये कौन से क्रांति लाने वाला है, ठीक है। तो माय डियर, इसको पूरा जब पढ़ेंगे ना, तो आपकी पूरे दिमाग की नसें खुल जाएंगी, आपका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा, और आप अपने फंड को फिर इधर उधर कहीं नहीं करेंगे। तो यार ये रोड मैप को जरूर पढ़िए ना, और लोगों को पढ़ाइए। साफ साफ मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बाकी चीजें फिर आप लोग स्टडी करिएगा। ओरिजिन एक वेब थ्री और डेफी 3.0 आधारित वित्तीय फाइनेंशियल प्रोटोकॉल है, जो एल्जिनस नामक टोकन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा डिजिटल वित्तीय सिस्टम बनाना जहां लोगों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, क्या फोन बार बार क्यों परेशान करते हैं भाई लोग, टोकन है, मेन टोकन है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसा डिजिटल वित्तीय सिस्टम बनाना जहां लोगों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और गोपनीयता और विकेंद्रीकरण मिल सके, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। तो ओरिजिन का विजन क्या है, ओरिजिन का दावा है कि यह भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है जहां हर व्यक्ति वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन सके, लोगों को अपनी संपत्ति पर अधिकार नियंत्रण मिल सके, भुगतान यानी पेमेंट और लेन देन का गोपनीय रहे, जिन्हें हम किसको भेज रहे हैं, ले रहे हैं, हमें इसको क्या है, ये मतलब किसी को पता ना चले, क्योंकि अभी तक जो चोरियां हुई है, स्कैम हुआ है, वो तब होता है भाई साहब कि जब आपको पता चल जाता है कि भाई सामने वाले के अकाउंट पे इतना फंड पड़ा है, तभी लोग वहां पे अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई इसको कैसे क्या करें, स्कैम करें। बैंक और केंद्रीय संस्थाओं पर पूरा निर्भरता जो है वो कम करना चाहता है। तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे सर, ये काफी पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा, मैंने जैसे बताया कि मुख्य टोकन है इसका, ठीक है। ओरिजिन का विकास है, रोड मैप कैसा है, ट्रैफिक जो इंटरेक्शन है इसका, इंटरेक्शन क्या है, एलजीएस टोकन जारी किया गया है, बॉन्ड सेल और ट्रेजरी मॉडल की बात की गई है, क्रॉस चेन सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, इकोसिस्टम इंटरेस्ट इसका भी आप पढ़िएगा। ऐसे पूरा डिटेल आप खुद चैट जीपीटी पे जा करके, सॉरी, चैट जीपीटी पे पूरा हिंदी लिख करके, और इसको कहाँ निकालेंगे, हमने लिखा है गूगल में कॉइन मार्केट के पहला इंटरफेस, उसको टच किया, ट्रेडिंग में गए, ट्रेंडिंग में, और ट्रेंडिंग को टच करने के बाद आप गए अबाउट में, वहां से मिला व्हाइट पेपर, आप इसको पूरा स्टडी करिएगा। एनओबिस क्या है, ओरिजिन का प्राइवेसी पब्लिक चैन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, कम गैस फीस लगेगा, प्राइवेसी प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। इसका जो ERC 20, ERC 721 आदि का सपोर्ट, स्टैटिक ऑडिट, आप यहाँ पे जो जो आपको लिखना है सब चेक करने का सिर्फ सिंपल तरीका है, स्टैटिक ऑडिट लिख करके इसके आगे जिस भी प्रोजेक्ट को चेक करना है, ठीक है, आपको बिटकॉइन चेक करना है, इथेरियम चेक करना है, तो आप यहाँ पे BTC डालिए, इसका स्काईनेट स्कोर आपको पता चल जाएगा, ठीक।
तो 97.53 स्टैंडर्ड स्कोर मिला है। ट्रिपल ए इसको कह सकते हैं ग्रेड मिल चुका है। इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं, $61,000 का अभी आपका यहाँ पे प्राइस चल रहा है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एज। हेलो। तो प्रोजेक्ट एज यहाँ पे आप टोकन लॉन्च डेट 14 साल 9 महीने पहले का है, प्रोजेक्ट एज 14 साल 9 महीने है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो माइलस्टोन है इसको भी आप पूरा चेक करेंगे कि किस किस डेट पे क्या क्या बिटकॉइन ने लॉन्च किया था। ठीक है सर। ये आपको चेक करने का एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। बाकी आप इथेरियम को चेक करेंगे, यहाँ पे कितना स्कोर मिला है। ठीक है। यहाँ पे ग्रेड देखिए 97.23 ट्रिपल ए ग्रेड है। पूरा का पूरा स्मार्टफोन ओपन हो चुके हैं। 1.631 थाउजेंड डॉलर का प्राइस चल रहा है। और साथ ही साथ इसका मैं चेक करता हूँ सर क्या एज। टोकन लॉन्च डेट 12 साल 5 महीने, प्रोजेक्ट एज 12 साल 5 महीने। इसी तरह से जितने भी प्रोजेक्ट आपको और भी मिलते हैं ना, उसको आपको स्टैटिक ऑडिट के चाहिए। उसके आगे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है। तो आप ओरिजिन को भी चेक करिए कि आज हमारे गूगल ने जो स्टैंडर्ड स्कोर दिया है वो दिया है 83.13। ए ग्रेड का प्रोजेक्ट है, क्योंकि भाई साहब अभी हमारे कितने लगभग 50+ जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी डिप्लॉय हुए हैं। इसका करंट प्राइस अभी 3.10 के हिसाब से दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखिए दो दो ऑडिट रिपोर्ट आपको यहाँ पे हैं, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जिसको चेक करना आएगा तो पूरा का पूरा चेक कर सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो चेक कर रहे हैं। ठीक। 1 मिनट। मैंने कुछ, हाँ ऑडिट रिपोर्ट हो गया। ठीक। तो यहाँ पे हम इसका माइलस्टोन चेक करेंगे कितना कहाँ पे है। ठीक है। तो किस किस स्थान पे कितना ये हमारा क्या बोलते हैं कि इसका लॉन्च हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक। और इसका हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो थोड़ा सा जब हम इसको पूरा देख पाएंगे सर तो ये पूरा चेक कैसे करते हैं, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने बताया। तो मैं एक बात कर रहा था कि कैसे कैसे हमको यहाँ पे चेक करना आना चाहिए। तो माय डियर सिंपल सा है, कितना हमारा मजबूत प्रोजेक्ट है, कितना 360 डेज के लिए फिक्स किया है जिसको वो निकाल नहीं सकता है। तो क्या उसको उस व्यक्ति ने जांच नहीं किया होगा, या हम ही भर होशियार हैं ज्यादा। समझ पा रहे हैं। तो सिंपल सा सर जिस तरह से हम एग्जांपल देते हैं ना कि जब आप एक क्या है छोटा सा बीज आप लगाते हैं